दोस्तों, ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उर्दू से हिंदी का तर्जुमा। और जो मौजू है वो है इंसान और फ़न। इंसान क्या है? मनुष्य। फ़न है कला। और के लिए एवं, तो मनुष्य एवं कला, ये हमारा आज का शीर्षक है, उन्वान है। जुमला इस तरह है, आर्ट इंसानी तख्लीक है और उसकी तारीख तकरीबन उतनी ही पुरानी है जितना खुद इंसान। तो आर्ट क्या है? कला। इंसानी तख्लीक मानव रचना, तारीख इतिहास, तकरीबन लगभग, पुरानी प्राचीन, खुद स्वयं, और इंसान मनुष्य। तो अब इसका तर्जुमा इस तरह होगा, कला मानव रचना है और इसका इतिहास। अब यहाँ पर आप तस्कीर व तानीस का गौर कर लीजिए। इसकी तारीख फेमिनिन है इसलिए इसकी है, और इसका इतिहास, चूँकि इतिहास मैस्कुलिन है इसलिए इसका है। हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी तर्जुमा करते वक्त सबसे ज़्यादा जो बात जहन में रखनी चाहिए वो जेंडर की रखनी चाहिए। इसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और इसका इतिहास लगभग उतना ही प्राचीन यानी पुराना है जितना स्वयं मनुष्य, जितना खुद इंसान। अगला जुमला है, पत्थरों के दौर में मुख्तलिफ गारों में इंसानी हाथों से बनी अश्काल इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। अब पत्थर का दौर हिंदी में क्या कहते हैं? उसको पाषाण युग। मुख्तलिफ, विभिन्न, गार क्या है? गुफा। इंसानी मनुष्य, अश्काल आकृतियाँ, वाज़ेह स्पष्ट, मिसाल उदाहरण। तो हिंदी में हम इस तरह इसका तर्जुमा करेंगे, पाषाण युग में यानी पत्थरों के दौर में, विभिन्न गुफाओं में, मुख्तलिफ गारों में इंसानी हाथों से बनी अश्काल, मनुष्य के हाथों से बनी आकृतियाँ इसकी एक वाज़ेह मिसाल हैं, इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। अब देख लीजिए, मिसाल फेमिनिन नाउन है जबकि उदाहरण जो है वो मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी और हिंदी में इसका लिखा गया है। मगर इंसान आर्ट की तरफ क्यों बढ़ा? मगर क्या है? परंतु। इंसान है मनुष्य, आर्ट है कला, क्यों बढ़ा वर्ब है वो ऐसे ही इस्तेमाल होगा हिंदी उर्दू दोनों में। परंतु मनुष्य कला की ओर, और नहीं और क्यों बढ़ा, तरफ है और क्यों बढ़ा। इसकी वजह पेचीदा है, इस पर मुख्तलिफ माहिरीन के दरमियान इख्तलाफ राय पाया जाता है। तो इसकी वजह, इसका कारण, कारण है मैस्कुलिन, वजह है फेमिनिन, पेचीदा है, अति जटिल है, मुश्किल है। और इस पर मुख्तलिफ क्या है? विभिन्न माहिरीन, विशेषज्ञ के दरमियान, के बीच इख्तिलाफ राय, मतभेद पाया जाता है। तो इसका कारण अति जटिल है और इस पर विभिन्न विशेषज्ञों के बीच मतभेद पाया जाता है। बाज़ माहिरीन समझते हैं कि इंसान ने आर्ट का सहारा इजहार के लिए लिया। माहिरीन, विशेषज्ञ, इंसान मनुष्य, आर्ट है कला, इजहार क्या है? अभिव्यक्ति। तो कुछ विशेषज्ञ समझते हैं कि मनुष्य ने कला का सहारा अभिव्यक्ति के लिए लिया, जबकि दूसरी जानिब माहिरीन का ख्याल है कि आर्ट की तरफ इंसान का मायल होना बहालत मजबूरी था, यानी वजह ज़रूरत थी। तो अब क्या होगा? जबकि दूसरी ओर, दूसरी जानिब माहिरीन, विशेषज्ञ, ख्याल, विचार, आर्ट कला की तरफ की ओर इंसान मनुष्य माइल होना, आकर्षित होना, बहालत मजबूरी, विवशता, यानी अर्थात वजह, कारण, ज़रूरत, आवश्यकता। तो जबकि दूसरी ओर विशेषज्ञों का विचार है कि कला की ओर मनुष्य का आकर्षित होना विवशता थी, अर्थात यानी कारण, आवश्यकता थी।
ज़रूरत थी उसकी। तख्लीक का वस्फ कदीमी इंसानों से लेकर आज तक है और इससे बुनियादी इंसानी रवैया समझा जाता है। तख्लीक क्या है? रचना। वस्फ क्या है? विशेषता, खूबी। कदीमी इंसान यानी आदि मानव से लेकर आज तक है और इसे बुनियादी आधार, बेसिक इंसानी रवैया, इंसानी व्यवहार का आधार समझा जाता है। तो रचना की विशेषता आदि मानव से लेकर आज तक है और इसे मानव व्यवहार का आधार समझा जाता है। इंसान जहाँ जहाँ रहा वहाँ आर्ट किसी न किसी सूरत में उसके साथ रही होना चाहिए, क्योंकि आर्ट फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ये टाइपो है। तो इंसान, मनुष्य जहाँ जहाँ रहा, आर्ट, कला किसी न किसी रूप में उसके साथ रही। इब्तिदा में मुख्तलिफ तख्लीक़ात का ताल्लुक़ रस्मी, समाजी और मजहबी मामलात से था, जबकि उससे कई तरह के काम लिए जाते थे। तो इब्तिदा क्या है? आरंभ। मुख्तलिफ, विभिन्न, तख्लीक़ात, रचनाओं, ताल्लुक़, संबंध, रस्मी, पारंपरिक, समाजी। आप जानते हैं माशरती बोलते हैं, लेकिन समाजी भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो समाजी है। मजहबी, धार्मिक मामलात यहाँ पर होगा घटनाओं, जबकि इससे कई तरह के, कई प्रकार के काम लिए जाते थे, कार्य सिद्ध किए जाते थे। तो आरंभ में विभिन्न रचनाओं का संबंध पारंपरिक, सामाजिक एवं धार्मिक घटनाओं से था, जबकि उससे कई प्रकार के कार्य सिद्ध किए जाते थे। इस ज़मन में ख्यालात का इजहार, किस्सा गोई वगैरह सब शामिल है। तो इस ज़मन यानी इस प्रसंग में ख्यालात क्या है? विचार, इजहार, अभिव्यक्ति, किस्सा गोई, घटना का विवरण वगैरह आदि शामिल हैं, सम्मिलित हैं। इस प्रसंग में विचारों की अभिव्यक्ति, घटना का विवरण आदि सब सम्मिलित हैं, सब शामिल हैं। यही आर्ट किसी गिरोह, बिरादरी या माशरे की बुनियादी शिनाख्त तक समझी जाती रही है। यही आर्ट क्या है? कला। गिरोह गिरोही है, बिरादरी है समुदाय, माशरा है समाज, बुनियादी आधारभूत शिनाख्त, पहचान समझी जाती रही है। तो यही कला किसी गिरोह, समुदाय या समाज की आधारभूत पहचान तक समझी जाती रही है। तो अगर आप चाहें तो आप इस पहचान को रिप्लेस कर सकते हैं परिचय से, तो यहाँ पर हो जाएगा समझा जाता रहा है, क्योंकि वही फर्क है कि पहचान फेमिनिन नाउन है जबकि परिचय मैस्कुलिन नाउन है। तो आधारभूत परिचय तक समझा जाता रहा है। उसके बाद है फन की माशरे में कद्र। फन क्या है? कौशल, माशरा समाज, कद्र का मतलब यहाँ पर है महत्व। तो कौशल का समाज में महत्व। आर्ट उमूमी तौर पर अपने समाज के रवैयों, इक़दार और अकायद का आईनादार रहा है। तो आर्ट क्या है? कला, आम तौर पर साधारणता, प्राया या सामान्यता। तो इस उमूमी के लिए आप 3 तरह के अल्फाज हिंदी में लिख सकते हैं: साधारणता, प्राया, सामान्यता। अपने समाज के रवैयों, रवैया है व्यवहार, इक़दार है मूल्यों, अकायद है विचारधाराओं, आईनादार प्रतिबिंब। तो कला साधारणता, प्राया, सामान्यता अपने समाज के व्यवहारों, मूल्यों और विचारधाराओं या मतों का प्रतिबिंब रही है, आईनादार रही है, जिसमें सकाफती, समाजी और सियासी पहलुओं का अहाता किया जाता रहा है। सकाफती, सांस्कृतिक, समाजी है, सियासी, राजनीतिक पहलू, दृष्टिकोण, अहाता करना, समाविष्ट करना। तो हिंदी में होगा जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणों को समाविष्ट किया जाता रहा है। ग्राहकों को भला लगने और शख्सी इजहार के अलावा आर्ट का एक और काम किसी इलाके को अनोखी शिनाख्त। अब ग्राहक क्या है? ग्राहक हो जाएगा। भला लगना भी लिख सकते हैं, अच्छा लगना लिख सकते हैं। शख्सी, व्यक्तिगत,
इजहार है अभिव्यक्ति, अलावा है अतिरिक्त, आर्ट है कला, और इलाका यहाँ पर है क्षेत्र, अनोखी का मतलब है असाधारण, शिनाख्त का मतलब है अभिज्ञान। तो ग्राहकों को अच्छा लगने और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कला का एक और काम किसी क्षेत्र को असाधारण अभिज्ञान देते हुए दीगर इलाकों के अफराद और बिरादरियों को मुतवज्जा करना भी है। अब देते हुए क्या है? प्रदान करते हुए। दीगर विभिन्न इलाके, क्षेत्रों, अफराद, व्यक्तियों, बिरादरियों, समुदायों, मुतवज्जा करना, आकर्षित करना भी है। तो अभिज्ञान प्रदान करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों और समुदायों को आकर्षित करना भी है। आर्ट का एक और काम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमात का आगाज़ और हौसला अफजाई करना है। आर्ट है कला, मुख्तलिफ है विभिन्न, मौज़ूआत विषय, मुकालमात संवाद, आगाज़ आरंभ और हौसला अफजाई प्रोत्साहित या प्रोत्साहन। कला का एक और काम विभिन्न विषयों पर संवाद को आरंभ और प्रोत्साहित करना है, और इनमें वो मौज़ूआत भी शामिल हैं जिन पर आम हालात में बात नहीं हो सकती। और इनमें मौज़ूआत क्या है? विषय शामिल हैं, सम्मिलित, आम हालात, सामान्य परिस्थितियों, बात होना, चर्चा होना। और इनमें वो विषय भी सम्मिलित हैं जिन पर सामान्य परिस्थितियों में चर्चा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज के ट्रांसलेशन के इस वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।